आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 में कह रहा यदि y बराबर साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस 4 बराबर 0। अच्छा, आपको मैंने एक दिन बताया था इस y1 का मतलब आप क्या समझते हैं, डी डी एक्स ऑफ y, बात समझ आ रही है ना। और मैंने बता दिया था y2 का मतलब डी डी एक्स ऑफ नाम डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। इस तरीके से मैं कहूँ y3 इसका मतलब क्या हुआ, डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चाहे मैं इसको लिखूँ या इसको लिखूँ, इसको दोनों मतलब आपस में बराबर है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कह रहा y2, तो मैं y2 करूँगा ना कि डी डी एक्स ऑफ वाई करेंगे। बात समझ में आ रही। जहाँ अवकलन करने की बात आएगी वहाँ पे मैं y1 कर दूंगा, इसका मतलब अवकलन हो रहा है। चलिए क्वेश्चन में देखते जैसे दिया लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या, फाई बराबर क्या लिखोगे आप, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। इतनी बात आ रही है समझ में। ये दिया है, जो सिद्ध करना है उसको भी मैं लिख लेता हूँ। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो आप देख पा रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y2 माइनस क्या लिखोगे आप x y1 माइनस 4 बराबर 0। इतनी बात आ रही समझ में। देखो इतना तो आपको पेपर में लिख देना होगा, ठीक है। अब करना क्या है, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, इसको लेके चलूँ तो ये वाला मैं प्रूव कर दूंगा, ठीक है। इसे लेके चलता हूँ, इसे प्रूव करता हूँ। देखिए कैसे। अब आप लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का स्क्वायर। ये बात आ रही समझ में। अब इसका क्या करेंगे आप, x के सापेक्ष अवकलन करने पे आप यहाँ लिख देंगे, या फिर मैं लिखता हूँ क्या, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बात समझ आ रही ना। जब इतना लिखते तो आपको पता है इधर चाहे आप क्या लिखो डी डी एक्स ऑफ वाई, या इसी को मैंने बताया था y1 लिख दो, दोनों का मतलब सेम है। अब मैं डी डी एक्स ऑफ वाई को नहीं लेके चलूँगा, केवल y को लेके चलूँगा, मतलब y1 को, ठीक है। अब इधर जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो मैंने क्या किया, इसे डायरेक्ट कर दिया क्योंकि आप लोगों ने इतना सीख चुके होंगे, लास्ट चल रही प्रश्नावली, ठीक है। अब ये अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा। इस पूरे को साइन इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या मानूंगा, एक्स, तो बनेगा एक्स की पावर एन। बात समझ में आ रही। 2 को एन मानेंगे, इसको आप एक्स मानेंगे। इस तरीके से इस पूरे को क्या मान लेंगे आप, एक्स, और इसे क्या मानेंगे आप, बात समझ आ रही है ना। तो चलिए मैं एक फार्मूला जो अप्लाई करूंगा उसको मैं लिख देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस 1। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। जब मैं इस जगह अप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या होगा, ये एन मतलब 2, चलो मैंने 2 लिख दिया। एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक। पावर में आ जाओ, एन की वैल्यू 2 माइनस 1, तो आप पहली चीज़ लिख देंगे। और मैंने कहा जिसे x मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, ठीक। इसका रूल होता है साइन इनवर्स x। बोलो बात समझ आ रही है ना। अब ये वाला प्लस लगा दिया। अब इसको मैंने x माना तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा एन मतलब 2, फिर x मतलब कॉस इनवर्स x का माइनस 2, नहीं समझ में आ रही, 2 माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये एन मतलब 2 माइनस 1, ये लिख दी, थोड़ा इसको ढक से लिख दी, हाँ सही से। अब मैंने कहा जिसको x माना उसको क्या कराएंगे आप, डिफ्रेंशिएट। किसको, जिसे x माना था, किसे x माना था आप, कॉस इनवर्स x को। बात समझ आ रही ना। नीचे दिखेगा अभी ये, चलो है, हाँ देखिए। अब थोड़ा सा यहाँ करेंगे क्या, 2 साइन इनवर्स x। बात आई समझ में। 2 में से 1 गया, 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती पावर में, ठीक। यहाँ 2 लिख दिया। अब आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। आगे 2 लिखिएगा, कॉस इनवर्स एक्स लिखिए। बात समझ में आ रही कि नहीं।
भाई यदि आप 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 ही तो बचेगा, और पावर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और आप जानते हो डी डी एक्स आप कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का अंडर -1 और अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तक किसी दिक्कत तो नहीं। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखो अब इरेज करा इसे मैं इस जगह लगाता हूँ। आप अगर एक बात देखें तो ये दोनों के हर के आपको सेम नज़र आ रहे हैं, तो हर आप कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। यानी ये क्वेश्चन किसके बराबर चल रहा है, तो आप बोलोगे y1 बराबर। y1 बराबर देखो ध्यान से, इसका 1 से गुणा कराओगे कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, यानी ऊपर आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स बटे में कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस आया, समझ में आया कि नहीं? तो ये जो माइनस है और ये प्लस, इन दोनों के बीच में गुणा ही तो है। जब गुणा करते माइनस इंटू प्लस, आंसर विल बी माइनस। तो आप यहाँ लगा दीजिए माइनस, और इस 1 से इसका गुणा कराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी आप लिखेंगे cos इनवर्स एक्स बटे में कितना आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बात समझ आ रही ना? इस तरीके से यहाँ y1 बराबर हर आपको सेम नज़र आ रहा होगा, तो हर आप कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। ये बात आ रही समझ में आपको? यहाँ से देखा जाए तो 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन यहाँ पे आएगा कॉस इनवर्स एक्स। बोले इतनी बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? अब ये तो भाग वाला है, क्या इधर ला सकते हैं हम? यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। बोले इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब दिक्कत नहीं है तो क्या करेंगे, इसका फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पे। बात समझ में आ रही है? आप लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने पर आप लिख लेना इस जगह पे, ठीक है? और जब करा देंगे तो ध्यान से देखिए इधर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे डी डी एक्स ऑफ ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, इतना समझ आ रहा ना? प्लस यहाँ भी हो जाएगा बराबर आएगा, बराबर कितना है, डी डी एक्स ऑफ कितना आएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन 2 कॉस इनवर्स एक्स। इतनी बात आई समझ में? चलिए आप इतना नोट करो, फिर मैं इसे इरेज करके इधर लगा देता हूँ। देखिए अब आगे का बचा हुआ भाग मैं इस साइड लगाता हूँ इसे इरेज करके। आइए देखो समझो, यहाँ पे एक बात बताओ, इसे मैं क्या प्रथम फलन मान लूँ और इसे मैं सेकंड फलन मान लूँ, किसी को कोई दिक्कत होगी? और इधर क्या होगा, अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, है ना? तो मैं यहाँ पे 2 फलनों का गुणनफल लगा देता हूँ। आप जानते हो 2 फलनों का प्रोडक्ट क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी। आंसर विल बी u इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u। ये बात बोलो समझ में आई कि नहीं आई? या फिर इसे प्रथम फलन या द्वितीय फलन माने, या फिर आप इसे u और v मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो समझने के लिए, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, इस जगह पे ये दोनों आपस में बराबर होते हैं ना, तो मैं इसे छोड़कर इसको ले लूँगा। u क्या लेंगे आप, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ v। तो डी डी एक्स ऑफ v की वैल्यू क्या दी, तो आप देख रहे होंगे y1, और आप जानते हो कि डी डी एक्स ऑफ y करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बात समझ आ रही है ना? मैं यहीं पे आपको समझा दूंगा। यानी कि जब ये y1 का अवकलन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। प्लस द्वितीय फलन में क्या दिया, y1। द्वितीय फलन मतलब समझ रहे हो ना, v, ठीक, 1। और फिर डी डी एक्स ऑफ u की वैल्यू क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ आई ना? इधर वाला काम कंप्लीट। अब इधर आ जाओ, इसको अलग अलग कर दो। डी डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ 2 कॉस इनवर्स एक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आप एज इट इज रहने दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे इंटू y2। एक बात समझो, इसको आप क्या ले सकते हो, तो आप समझकर, हाँ जी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
की पावर 1/2। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो रूट होता है उससे आप 1/2 लिख सकते हो। और इधर ये 2 आपका अचरपद कॉमन हो जाएगा। इधर देखिए, जब 2 आपका अचरपद कॉमन होगा तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स आंसर क्या होता है 1/√1 - x²। बोले ये बात समझ में आ रही है। अब आप ये माइनस लिखेंगे इनटू इस पूरे, अच्छा 1 मिनट, सही है सही, ये 1 मिनट ये यहाँ से मिस हो रहा, छूट गया थोड़ा ना। अब मैं इसे दोबारा करूँगा, सही है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे आप, ये लिखेंगे आप √1 - x²। सही तो था, यहाँ नहीं था। चलो अच्छा ठीक, आप शांति रहिए। देखिए यहाँ से लिखते हैं √1 - x² इंटू y2 हो जाएगा, ठीक, प्लस y1 इंटू, अब यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ 1 - x² का 1/2। बात समझ आ रही है ना। इस जगह पे 2 कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, और बचेगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1/√1 - x²। -2 आपका अचरपद कॉमन हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे आप 1/√, ये हाँ माइनस का 1 - x²। बोलो बात समझ में आ रही। ये दोनों फार्मूले आपको याद करने होंगे। डी डी एक्स ऑफ साइन cos इनवर्स एक्स बराबर -1/√1 - x², ठीक। अब यदि यहाँ देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा √1 - x² हो जाएगा, इंटू y2 हो जाएगा, प्लस y1 इंटू, अब ध्यान से देखिए इस पूरे को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ x, और जब x मानेंगे तो x की पावर n वाला फार्मूला बनेगा। होता क्या है तो आप जानते हो 1/2, मतलब n पहले आता है तो n को मैंने पहले ले लिया, फिर x की जगह पे 1 - x² की पावर n माइनस का 1, n की वैल्यू 1/2 -1, ये कहाँ से आया तो फार्मूले का, और जिसको मैंने x माना है उसका क्या करेंगे आप डिफ्रेंशिएट। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बराबर आ जाओ, तो बराबर यहाँ पे 2/√1 - x², और यहाँ पे ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/√, कितना हो जाएगा 1 - x²। बोले इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इधर देखा जाए तो हर आपका सेम है, इधर देखिएगा थोड़ा सा आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा √1 - x² इंटू y2, और यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पहले y1 लिखो, y1 इंटू कितना लिखोगे आप 1/2। अब इसको जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, यानी कि -1 - x² की पावर -1/2। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ से इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये डी डी एक्स ऑफ 1 की वैल्यू 0 कांस्टेंट होता है, और x² कितना होता है 2x होता है। ये बात आप समझ में रखेंगे। अब यहाँ से 2 + 2 बटे में कितना आएगा √1 - x²। ये बात है समझ में कि नहीं। देखो इसका हर सेम था, हर मैंने कितने बार लिख दिया, एक बार, और अंश को जोड़ दिया। अब यहाँ से अगर सॉल्व करा जाए तो देखो √1 - x² इंटू y2 प्लस y1, और यहाँ पे इंटू में 1/2। अच्छा मैं इसे नीचे लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा √ हो जाएगा, या फिर एक काम करो x² की पावर 1/2। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। देखो मैंने कहा था कोई नंबर नीचे से ऊपर ले जाए, ऊपर से नीचे ले जाए तो उस कंडीशन में इसका साइन बदलता है। यानी तो ये 1/2 अब कहाँ गया, नीचे आ गया, पहले था ऊपर, तो जब इसका साइन बदल जाएगा ना, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x आ जाएगा, वो भी किसका माइनस का, ठीक। इधर कितना आएगा 2 दूनी 4, मतलब 2 2 4, यहाँ √ कितना आ जाएगा 1 - x², ठीक है। अब आप इतना तो नीचे दिखेगा नहीं, अब आप इधर नोट करो, फिर आगे बचा हुआ भाग करा देते हैं। आइए स्टूडेंट, अब मैं इसका बचा हुआ भाग इरेज करके ऊपर लिख देता हूँ। देखिए समझिए ध्यान से। अब आप इसको लिखे रहने दीजिए जैसे लिखा हुआ। क्या लिखेंगे आप √1 - x² इंटू y2 लिखेंगे ना। अब आप एक बात समझ रहे होंगे कि अच्छा ये 2 से 2 काट दिया जाए, और ये तो माइनस है इंटू प्लस गुणा करा देंगे तो क्या बनेगा माइनस। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। और ये जो रूट लिखा है, रूट का मतलब आप कर सकते हो इंटू में एक रूट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो
रूट, यानी जो 1/2 है इसे क्या बना सकते हो आप, रूट, और इसके गुणे में इंटू में y है। चलो मैं इसको बाद में लिख देता हूँ, ठीक। ये वाला y आप इस साइड लिख देंगे। और यदि बराबर देखेंगे तो बराबर में लिखा हुआ है 4/(1 माइनस का कुछ छूट गया क्या, अच्छा हाँ x भी है, सही है, इसको आप x से गुणा करा दो, x से करा दो, ठीक है ना। देखिए बस समझो, यानी कि y1 ये लिख दिया मैंने, यहाँ माइनस इंटू प्लस, आंसर माइनस, और यहाँ 1 का गुणा कराओगे x से तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, चलिए देखिए ध्यान से समझना। अब इसमें होगा क्या, इसका गुणा हम इधर करा देते, ये भाग में है ना, इधर किस में आएंगे, गुणे में हो जाएगा, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स अपान (1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, और इसको मैं इस साइड लेके आऊँगा तो बड़े ब्रैकेट में लिख लूँगा यहाँ (1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हाँ y1, ओ बार बार गलत हो रहा है, अब सही, ठीक है। आप सभी को पता है कि ये जो भाग वाला नंबर इस साइड आएगा, LHS से जब राइट साइड में जाता है या राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाता है तो उस कंडीशन में इसका पोजीशन बदल जाती है, भाग में है तो गुणे में, गुणे में है तो भाग में हो जाता है। अब ये जो गुणा होगा, यहाँ 2 फंक्शन इसका भी हो जाएगा और ये पूरा फंक्शन इसका भी हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे गुणा करा देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर ले आओ (1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे गुणा करा दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। इतना लिख लिया मैंने, ये आपको y2 दिया और ये आपको ये दिया और ये मैंने गुणा कराया, इधर आ गया। अब यहाँ x लिखेंगे, बटे में लिखेंगे (1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। देखो इस पूरे का गुणा मैंने करा दिया, ये लिखा और ये वाला इधर आ गया और ये y1 इधर चला गया और बराबर में 4 लिखा हुआ, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे इस पूरे को मैं इससे काट सकता हूँ, ठीक है। और आप जानते हो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग रूट में है और कोई नंबर गुणे में है अलग अलग रूट में, तो उसे आप एक रूट में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप देखिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में y2 माइनस एक्स बचेगा और ये y1 बचेगा और बराबर कितना बचेगा 4। अब एक बात देखो समझो, यहाँ रूट के अंदर कोई नंबर 2 बार तो बिना रूट के 1 बार, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप 1 बार लिखोगे, ठीक है, और इंटू y2। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। और यहाँ माइनस का x इंटू y1 बराबर, इसको अब मैं इधर ले आऊँगा 75 कर दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा प्रूफ। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यही मुझे प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिएगा, यदि वीडियो से आप थोड़ा सा भी सीखे हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं इसके बाद वाली प्रश्न वाले के क्वेश्चन बना के डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।